स्वागत है किरण पारमेडिकल क्लासेस में। अगर इस YouTube चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल जो है आपको बिहार पारामेडिकल की तैयारी करवाता है और अदर पारामेडिकल की भी तैयारी करवाती है। तो हम चलते हैं बोटनी की और बोटनी के बारे में बताएंगे। इसका हम एक नोटिफिकेशन आप लोग को पहले भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूं, तो जल्दी इस टेलीग्राम चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे आप ज्वाइन करके सारे PDF और नोट्स वगैरह वहां पे आप ले सकते हैं, फिर बिल्कुल फ्री आपको वहां पे मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं बोटनी के कुछ सवालों को लेकर, और कुछ सवाल बोटनी के आपको ऐसे सिखाए जाएंगे जो कि आपको एकदम एक आसानी तरीके से बताया जाएगा। चलिए हम पहले जानते हैं कि बोटनी क्या होता है। बोटनी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जो हम पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करेंगे वो ही होता है बोटनी। बोटनी के जनक किसको कहा जाता है, या कह सकते हैं हम लोग फादर ऑफ बोटनी। क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बोटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस ने क्या किए थे कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटेनम। उन्होंने 500 से ज्यादा तक के पौधे के बारे में बताया था, जो कि डिफरेंट पौधे के बारे में बताया था। उसमें 500 से ज्यादा लगभग डिफरेंट पौधे के बारे में बताया था। और जो हम बोटनी पढ़ते हैं वो जो आधारित होता है, किस पे आधारित होता है? तो हमारा प्लांट किंगडम के आधारित होता है, पादप जगत के ऊपर आधारित होता है, जो कि इस प्रकार के होते हैं। प्लांट किंगडम दो टाइप्स के होते हैं। पहले लिख लीजिएगा, ये होता है क्रिप्टोगैमस और होता है फेनरोगैमस। फेनरोगैमस को क्या बोला जाता है हिंदी में, और क्रिप्टोगैमस को क्या हिंदी में बोला जाता है, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा। नीचे दिख रहा क्रिप्टोगैमस को बोला जाता है पुष्प रहित, जिसमें फूल नहीं पाया जाता है, वो होता है क्रिप्टोगैमस। और एक बात मैं कह दूं, अगर प्लांट एंटोनॉमी अगर पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो आपको इंग्लिश वाले मीनिंग का हिंदी ज्यादातर का नहीं ही होता है। अगर होता है तो मैं उसको बताते जाऊंगा। जो कि क्रिप्टोगैमस का हिंदी नहीं होता है, उसका मतलब होता है पुष्प रहित। इसका मतलब कि उसमें फूल नहीं पाए जाते हैं। फेनरोगैमस का मतलब होता है पुष्प सहित जिसमें फूल पाए जाते हैं। अब चलते हैं क्रिप्टोगैमस के तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है थाइलोफाइटा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थाइलोफाइटा लिखा हुआ है। थाइलोफाइटा दो प्रकार के भागों में हम पढ़ते हैं। एक होता है एल्गी वाला, जिसको हम शैवाल कहते हैं। दूसरा होता है फंगी, कवक बोलते हैं। और दूसरा नंबर मैंने बोला था कि 3 टाइप्स का होता है। इसका दूसरा टाइप्स है ब्रायोफाइटा। मैं एक बार कहना चाहता हूं कि सभी बच्चों को कि जो बायोलॉजी के प्लांट वाले में जो पढ़ते हैं, उसका इंग्लिश का कम से कम ना के बराबर ही हिंदी होता है। तो ज्यादातर इंग्लिश ही पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर में है टेरिडोफाइटा जो है पेरिडोफाइटा हो जाता है तीसरा टाइप्स। अब चलते हैं दो टाइप्स ऑफ फेनरोगैमस। दो टाइप्स ऑफ मतलब कि दो तरह के होता है फेनरोगैमस, जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म बोला जाता है, दूसरे को जिम्नोस्पर्म बोला जाता है ना। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। 2 टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या होता है 2 टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछे जाते हैं इसी से, मोनोकॉट और डाइकोट से। एक बीजपत्री, तो इसको VVI कर लीजिएगा, पूरा डिटेल बताएंगे, VVI कर लीजिएगा। तो एक बीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री होता है, जो कि मोनोकोट और डाइकोट बोलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म। अब चलते हैं थोड़ा सा पहले क्रिप्टोगैमस के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रिप्टोगैमस क्या होता है? क्रिप्टोगैमस में ना बीज पाई जाती है ना फ्लावर पाई जाती है, ना बीज पाया जाता है ना फ्लावर पाया जाता है। थाइलोफाइटा होता है, थाइलोफाइटा पाया जाता है, थैलमस बॉडी होती है, थैली की आकार की, इतनी बड़ी थैली की आकार की थैलमस बॉडी होती है, जिसमें ना सीड पाया जाता है ना फ्लावर पाया जाता है। इसमें संयोजी उत्तक का भी अब्सेंस होता है, मतलब संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है। इसमें जल ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। और फाइलम क्या ले जाने का काम करता है? तो ये फूड ले जाने का काम करते हैं। यहाँ तक की वीडियो तक के देखने के लिए धन्यवाद। अगर सेशन में जुड़े रहिए तो मैं शॉर्ट तरीके से मैं बताने वाला हूँ आपको, और जल्दी से जल्दी तरीका